तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आपकी स्टडी बहुत ही शानदार चल रही होगी और आप नेक्स्ट जो कमिंग एग्ज़ाम्स हैं तो आप उनके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी के साथ आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ओके, तो इसी कड़ी में आज हम आपको पॉलिटी के जो यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट हैं, है ना, जो संविधान की अनुसूचियाँ हैं, उनके बारे में हम यहाँ पार्ट फर्स्ट पॉलिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की एक टेस्ट सीरीज को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें, उन क्वेश्चन को सॉल्व करें कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। ओके, और पॉलिटी से रिलेटेड हम यहाँ पे आपके उन्हीं फैक्ट्स को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे जो अनुसूची है, तो यहाँ पे तो 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 यहाँ पे दोस्तों ये अनुसूची का पार्ट फर्स्ट है। तो हम पार्ट फर्स्ट और सेकंड में अनुसूची को पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से पार्ट शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम में कई बार आपसे पूछता है कि प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया है, सेकंड अनुसूची में क्या दिया गया है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं तो ये लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, सभी में एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछा जाता है। ओके, तो दोस्तों इन्हीं को देखते हैं, इनको समझते हैं और आप पूरे वीडियो को एंड तक देखें। साथ ही टेस्ट सीरीज देखना मत भूलें, क्योंकि हमने पॉलिटी के साथ साथ आपका चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे साइंस हो, सभी के 1000 प्लस क्वेश्चंस की एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें से हमने कुछ टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप उनको ज़रूर देखें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो संविधान की जो प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह भारत में शामिल राज्यों के नाम, संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। ठीक है, तो 1 से 4 तक वह भारत में जो शामिल राज्य हैं उनके नाम और साथ ही संघ, राज्य क्षेत्र, ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कस किया गया है प्रथम अनुसूची में। सेकंड में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो विभिन्न पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, सेकंड अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन भत्ते वो पेंशन का, वहां पे पेंशन का उल्लेख किया गया है। ओके, तो अब किसकी पेंशन का, वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है? तो राज्यों के राज्यपाल का, लोकसभा अध्यक्ष का, जो स्पीकर होते हैं, इसमें राज्यों के जितने भी गवर्नर हैं उनका उल्लेख है, राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के बारे में, राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, राज्य विधान परिषद के सभापति व उपसभापति का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का, नियंत्रक व महालेखक परीक्षक का, है ना, कैग का। तो ये कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत इनको वेतन भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख मिलता है। ओके, वहीं तृतीय अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख है ना, ओथ लेते हैं, तो तृतीय अनुसूची के अंतर्गत इसमें कौन कौन शामिल है दोस्तों? तो संघ मंत्री आ जाते हैं, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के जो सदस्य हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ दिलाई जाती है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा की, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनको भी इसी के तहत शपथ दिलाई जाती है, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, है ना। तो ये कुछ पदाधिकारी हैं जो तृतीय अनुसूची के अंतर्गत इनको शपथ दिलाई जाती है। ओके, इसके अलावा जो 12 अनुसूचियों में से 3 का हमने ऑलरेडी उल्लेख कर दिया। इसके बाद अनुसूची 4 से अनुसूची 12 तक हम फिर अब आपके जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो आप इन वीडियो को जरूर एंड तक देखें और साथ ही दोस्तों शेयर करें। अगर चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों।
ओके, तो दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। जय हिंद।